हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग का फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए, इस साल के लिए, ठीक है? आप लोग का जो फॉर्म है वो आ चुका है। आप लोग देखे होंगे फॉर्म को, और जिनको-जिनको नहीं पता है उन लोग को भी बता दीजिएगा कि एकलव्य मॉडल या आश्रम आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म जो है आ चुका है। तो जिन-जिन बच्चों को भरना है और वैसे स्कूल पर जाकर पढ़ाई करना है, तो वो अपना फॉर्म को अभी भर दें। कुछ समय दिया गया फॉर्म भरने का, तो आप लोग देरी नहीं करेंगे, अभी समय है, अच्छे से भरकर जमा कर दीजिएगा। और अभी हम बताने वाले हैं कि किस तरह फॉर्म को भरना है, ताकि आप लोग कोई गलती ना करें, ठीक है? और अच्छे से फॉर्म जमा करके आप लोग जो है एग्ज़ाम दे पाएँ। तो फॉर्म को भरते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब हम अभी बताएँगे। और जितने भी दोस्त या गार्जियन हैं, वो अगर अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे भाई-बहन के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो उन लोग को भी बता दें कि अच्छे से फॉर्म भरना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म अगर अच्छा से नहीं भरा जाएगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपका बच्चा या आपका जो छोटा भाई-बहन है, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, ठीक है? तो कैसे भरना है, उसी चीज़ के बारे में आज हम बताने वाले हैं। और ये सब परीक्षा हम बहुत दिनों से तैयारी करवाते हैं। तो अगर आपका कोई भी छोटा बच्चा, भाई-बहन अगर तैयारी करना चाहता है, हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकता है अच्छे से। हर तरह का यहाँ तैयारी करवाया जाता है। आप लोग को यहाँ बच्चों को चित्र के माध्यम से सारी चीज़ों को चैप्टर वाइज़ समझाया जाता है और प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। पिछला साल का प्रश्न पत्र भी मैंने यहाँ पर डाला है कि आप वहाँ देख सकता है बच्चा कि किस तरह सवाल आता है, और इसी तरह का सवाल आएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं फॉर्म में क्या-क्या भरना है और क्या-क्या सावधानी बरतनी है, ठीक है? तो फॉर्म आउट हो चुका है, और इसमें अब हम बात कर रहे हैं, इसमें हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि फॉर्म किस तरह भरना है, ठीक है? तो देखते हैं। तो ये है फॉर्म, ये फॉर्म का पहला पेज है। कुल मिला के 4 पेज दिया हुआ है फॉर्म में। तो ये फॉर्म का ये पहला पेज है, जहाँ पर ऊपर में आप लोग देख पा रहे हैं लिखा भी है, झारखंड राज्य के अंतर्गत संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में नामांकन हेतु पंजीयन पत्र यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये। और ये कौन-कौन से स्कूल के लिए है? ये झारखंड में जो आश्रम विद्यालय चलते हैं, एकलव्य विद्यालय चलते हैं, वो सभी दोनों स्कूल के लिए, यानी एक ठो स्कूल जो हम लोग बोलते हैं जो बड़ा-बड़ा बिल्डिंग के रूप में है, वो ईएमआरएस स्कूल, और दूसरा जो है वो आश्रम विद्यालय है, जो पहले से चलता आ रहा था। लगभग हर जिला में ये है आश्रम विद्यालय। तो ये दोनों विद्यालयों के लिए जो है ये फॉर्म जो है, दोनों के लिए एक ही है। इसी को आप लोग भर के जमा कर दीजिएगा अपना स्कूल में, या फिर अपना कार्यालय, जिला कार्यालय जहाँ भी होगा, या डीसी ऑफिस में भी एक शिक्षा विभाग होता है, वहाँ पर भी जमा कर सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ भी आप लोग जमा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा अपने गाँव के आस-पास में जो स्कूल है, जो एकलव्य आश्रम है, वहाँ पर जाकर जमा कर देंगे। उन लोग अच्छे से कहाँ जमा करना है उन लोगों को पता है। इसलिए आप लोग अपने नज़दीकी स्कूल में जहाँ भी होगा, एकलव्य आश्रम विद्यालय या फिर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वहाँ पर जाके जमा कर दीजिएगा। तो क्या-क्या भरना है वो अब हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग देख चुके हैं कि ये फॉर्म का स्ट्रक्चर है, और ये कौन सा साल के लिए है, 26-27 के लिए है, और कौन सा क्लास के लिए है, तो ये भी ध्यान रखना, ये केवल 6 क्लास के लिए है, ठीक है? ये इस बार जो है केवल क्लास 6 के लिए ही दिया हुआ है। 7th क्लास का भी जगह नहीं है, 8 क्लास की भी जगह नहीं है, केवल 6 क्लास के बच्चे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्या-क्या चाहिए उसके लिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर क्या-क्या भरना है, वो हम बता दे रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है पहला में ही, पहला कॉलम देखो नंबर वाइज़ दिया हुआ है, तो हम नंबर वाइज़ बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ना, 1 नंबर में लिखा है स्टूडेंट का नाम कैपिटल लेटर में, तो बड़ा अक्षर में यहाँ पर विद्यार्थी का नाम भरना है। जैसे मान लो किसी का नाम है दिनेश, तो बड़ा-बड़ा अक्षर में DINESH, एक-एक कॉलम में इस तरह भरना है। बाकी आगे जो भी लिखते हैं आप लोग अपना टाइटल को वो लिख लेंगे, ठीक है? तो ये पहला कॉलम में अपना कैपिटल लेटर से अपना बड़ा अक्षर से नाम लिख लेना है। आपके बच्चे का यहाँ पर नाम अच्छे से दर्ज करना है, ठीक है? और अगला
हिंदी से भी आप लोग यहाँ कहीं लिखने का जगह दिया हुआ है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ हिंदी में भी, यहाँ कैपिटल लेटर में यहाँ लिखना है और यहाँ हिंदी से लिखना है। जैसे मैंने यहाँ भी लिखा था इंग्लिश से, तो इस तरह आप लोग हिंदी से लिख सकते हैं अच्छे से, अच्छा हैंडराइटिंग के साथ, और पहचान में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा नंबर में यहाँ जो लिखा है दूसरा कॉलम में कि नंबर 2 कॉलम में वहाँ क्या भरना है, तो यहाँ लिखा है जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में जो होगा, आधार कार्ड में जो होगा वही वाला भरना है, क्योंकि आधार कार्ड से ही आप लोग का आपका बच्चा का जो है वो अपार आईडी बनता है, वहाँ पर मैच होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही वाला भरना है। तो मान लो किसी बच्चे का जन्म है 12/5/2015, तो इस तरह भर देना है 12/5/2015। और जन्म तिथि भरने के बाद जो तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम में बात करते हैं, थर्ड नंबर कॉलम में यहाँ लिखा है कि आपका जो बच्चा है वो 31 तारीख यानी 31 मार्च 2026 को वो कितना साल का हो रहा है, कितना साल का हो रहा है, ये यहाँ पर भरना है। ठीक है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा तो हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ ये रेड कलर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि 31 मार्च 2026 तक आपके जो बच्चे हैं वो कितने आयु के हो गए हैं। तो मान लो कोई किसी बच्चे का जन्म जो है वो हुआ था 2014 में, तो अभी हो गया होगा उसका 12 साल, तो लिखना होगा 12 वर्ष, और कुछ महीना हुआ होगा मान लो 2 महीना तो 2 माह, और कुछ दिन हुआ होगा मान लो 10 दिन तो 10 दिन। इस तरह यहाँ पर आप लोग लिख देंगे, यहाँ लिखा हुआ ना कितना साल कितना महीना और कितना दिन, ये आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसका एक फॉर्म निकलवा के, जो पेपर में होता है उसको निकलवा के हम कलम से आप लोग को भर के दिखा देंगे अगला वीडियो में, वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीन में हम केवल दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या किस तरह भरना है, और अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रिंट आउट करके जो पेज है फॉर्म निकलवा के हम खुद कलम से भर के दिखा देंगे किसी बच्चे का, और इसी तरह आप लोग को भरना है। और उससे वो भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, उससे आप लोग को और अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या भरना है। यहाँ पर एक डिजिटल के रूप में समझा दे रहे हैं कि फॉर्म जो है इस तरह है और इस तरह कॉलम दिया हुआ है, तो क्या क्या भरना है। तो चौथा नंबर में बात करते हैं, तो चौथा नंबर तो आप लोग भर ही पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है आप लोग का बच्चा किस जेंडर का है। तो लड़का है तो बॉयज़ पे टिक करेंगे, और लड़की है तो गर्ल्स पर टिक करेंगे, दोनों कैटेगरी में ही है, अन्य में तो कुछ करना ही नहीं है, और ना ही इधर में कट-कुट करना है, कुछ नहीं करना है। जो वाला आप लोग कॉलम आप लोग सही लगे वहाँ टिक कर देना, बाकी सब छोड़ देना है। ठीक है, तो मान लो आपका भाई आपका बेटा का कर रहे हैं तो बॉय में टिक कर देना, या बहन या बेटी का कर रहे हैं तो यहाँ गर्ल्स में टिक कर देना और छोड़ देना, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद पाँचवा नंबर यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें आधार संख्या भरना है। तो यहाँ कॉलम जो दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 संख्या 12 डिजिट का होता है, तो यहाँ आप लोग भर लेंगे अच्छे से। एक एक जो अंक है एक कॉलम में एक बॉक्स में लिखना है, 12 अक्षर दिया 12 कॉलम दिया हुआ है, और 12 अंक का ही आधार कार्ड संख्या होता है, तो आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा और बाद में एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी-कभी हो जाता है, गलती हो जाता है, तो गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए एक बार मिला लीजिए। इसका छठा नंबर में बात करते हैं। छठा नंबर में यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो बच्चा है वो कौन-सा कैटेगरी में आता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है अलग-अलग कैटेगरी से आते हैं, तो जो एसटी कैटेगरी यानी संथाल समाज जो भी बच्चे हैं वो तो एसटी कैटेगरी से ही आते हैं, तो एसटी चिल्ड्रन यहाँ पर आप टिक कर देंगे। बाकी और भी विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति बच्चे होंगे, या फिर घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजाति बच्चे होंगे, या उग्रवाद, अशांति, कोडिड, या माता-पिता खो खो चुके बच्चे भी, या विधवा के बच्चे जो भी हो सकते हैं, जो मतलब भी आप लोग अपने बच्चे के अनुसार जो भी फिट बैठेगा वहाँ पर आप लोग टिक कर देंगे। ठीक है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भूमि दान के बच्चे होते हैं, तो उन लोग यहाँ टिक कर देंगे। यानी यहाँ पर जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग के बच्चे हैं, उन लोग को सभी को मौका दिया गया है कि उन लोग अपना फॉर्म को भर सकते हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो एसटी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर टिक कर देंगे और बस इतना ही करना है और आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है? तो ये पहला पेज भरने के बाद अब दूसरा पेज पर चलते हैं। दूसरा पेज में देखिए, यहाँ दूसरा पेज में और अच्छे से सब कुछ भरना है, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ पूछा गया है। तो हम लोग बात किए थे कहाँ तक?
6 कॉलम नंबर 6। अब 7 से हम लोग देखते हैं, 7। देखिए 7 में क्या लिखा हुआ है? जाति का नाम। तो जो भी जाति वहाँ लिखा हुआ था वही जाति भरना है। तो एसटी कैटेगरी से तो लिखना है जनजाति। तो 7 नंबर में यहाँ लिखा है ना, तो एसटी कैटेगरी से जो उन लोग लिखेंगे अनुसूचित जनजाति। और बाकी जो कैटेगरी से आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। हम यहाँ केवल दिखा दे रहे हैं, बाकी इसका हम एक फॉर्मेट जो है निकलवा के उसको हम भर के दिखा देंगे कलम से। तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से अगर समझना है तो। यहाँ पर हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये डिस्प्ले में इतना हम मेरे पास सुविधा नहीं है लिखने का। ठीक है। अगला है 8 नंबर जो है उसमें दिया हुआ है कि डिसेबिलिटी, यानी कोई बच्चा मान लो शारीरिक रूप से असक्षम है, या जिसको हम लोग विकलांग भी बोल सकते हैं। अगर उस तरह का है तो आप लोग यहाँ यस में कॉलम में टिक कर देंगे। अगर मान लो बच्चे जो है सही सलामत है मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तो आप लोग यहाँ पर नो कर देंगे कि मेरा बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल शारीरिक फिट है। ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो शारीरिक रूप से सक्षम ही होते हैं, तो यहाँ वो लोग नो में टिक करेंगे। और कुछ बच्चे हैं उन लोग अगर सच में वो विकलांग डिसेबिलिटी है, अंधे वगैरह हो जो भी हो सकते हैं, तो वो लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है। और कॉलम जो 9 है वहाँ पर लिखा है अगर डिसेबिलिटी है तो उसका एक प्रतिशत दिया जाता है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। वो कितना परसेंटेज वो डिसेबिलिटी है वो एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसमें लिखा होता है, तो वहाँ आप लोग भर सकते हैं। और जो यहाँ पर 9 पर टिक करेंगे उन तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ छोड़ देना है। अब यहाँ पर अपना ब्लॉक जो है भरना है। तो जो ब्लॉक से आप लोग आते हैं अपना आधार कार्ड में देखकर अच्छे से भर लीजिएगा। हिंदी में या फिर इंग्लिश में कोई भी इसमें लिख दीजिएगा। तो अच्छे से लिखने के लिए आप लोग बड़ा-बड़ा अक्षर में लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम आते हैं पी टार से, तो इस तरह हम बड़ा अक्षर से लिख सकते हैं। ठीक है। और अपना अंचल का भी नाम लिख लेना है। ठीक है। जैसे हम लोग का अंचल है डुमरी, तो उसी तरह आप लोग का भी अंचल होगा कहीं। अगला है, अब यहाँ जिला का नाम भरना है। तो चौबीसों जिला झारखंड में कुल 24 जिले हैं, उन जिलों 24 जिलों में से आप लोग कौन से जिले से आते हैं। जैसे हम यहाँ गिरिडीह जिला से आते हैं तो गिरिडीह यहाँ भर देते हैं। ठीक है। और अगला कॉलम में दिया हुआ है कॉलम नंबर 12 में पिता का नाम। तो पिता का नाम यहाँ इंग्लिश में भरना है और वही बड़ा अक्षर में। इसके बाद उस पिता के पास, अभी तो हर किसी के पास मोबाइल होता है, तो उसका मोबाइल नंबर भर देना है। ठीक है। अगला है 13 नंबर में लिखा हुआ है माता का नाम। माता का नाम भी यहाँ पर बड़ा अक्षर में एक-एक कॉलम में यहाँ भरना है, एक-एक अक्षर लिखना है। और माता के पास भी मोबाइल नंबर है, उसके पास भी मोबाइल है तो उसका भी मोबाइल नंबर यहाँ भर देना है। इसके बाद अगला जो कॉलम है वो 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है अभिभावक का नाम। यानी किसी बच्चे का अभिभावक के रूप में कोई खड़े होते हैं जिसके माता-पिता में से कोई नहीं होते हैं, तो अभिभावक के रूप में उसके मामा, चाचा कुछ भी कोई भी बड़ा भाई भी हो सकते हैं, अभिभावक के रूप में वो बन सकते हैं। तो उसका यहाँ नाम लिख देना है। ठीक है। और बाकी अगर है तो अभिभावक में भी यहाँ पर क्या लिख देना है, पिता का नाम ही लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर यहाँ खाली छोड़ देना, ये कंपल्सरी नहीं है। जिनके माता-पिता का नाम आधार कार्ड में है और वो जो बच्चा कहीं और उसके कोई और पढ़ा रहा है, तो वो अभिभावक के रूप में कोई खड़ा है तो उसका यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है। अगला जो कॉलम है उसमें लिखा है पिता या माता या अभिभावक का व्यवसाय। तो कौन सा व्यवसाय है आपका? तो बहुत सारे जो अ, गार्जियन होते हैं वो नौकरी भी करते हैं, या फिर प्राइवेट या फिर सरकारी में, या कहीं भी आंगनबाड़ी वगैरह में। तो कोई भी अगर आप लोग का व्यवसाय जो भी है, जो भी करते हैं वो लिख देना है। लेकिन ज़्यादातर जो ये सब स्कूल में अपना बच्चा का दाखिला करवाते हैं वो किसान वर्ग से ही आते हैं, तो उन लोग का काम होता है कृषि, तो यहाँ लिख देंगे कृषि। कृषि भर देना है। और अगला कॉलम है अगला कॉलम है
कि आपका मातृभाषा क्या है? तो हम लोग अपना जो मदर टंग होता है, तो जो भी आप लोग अपना भाषा से बोलते हैं, मदर टंग जो भी होगा, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी लिखेंगे, संथाली में बोलते हैं, संथाली को, या फिर जो भी भाषा में बोलते हैं, वो आप लोग लिख देंगे। तो अनुसूचित जनजाति जो एसटी, एसटी के जैसे संथाल बच्चे आते हैं, उन लोग अपने यहाँ पर लिख देंगे संथाली। अपना मदर टंग क्या है? संथाली। हम लोग संथाली से ही बचपन से बोलते हैं, वही हम लोग का मदर टंग होता है। और अगला अगला जो कॉलम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कॉलम नंबर 17 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा, यानी आपका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ रहा होगा कहीं 5 क्लास में, तो कितना क्लास में पढ़ रहा है? तो यहाँ लिख देंगे 5 क्लास में, ठीक है? और वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा किस कक्षा में पढ़ रहा है? तो 5 कक्षा में पढ़ रहा है। और शिक्षा का माध्यम क्या है? यानी कि वो कौन-सा माध्यम से शिक्षा ले रहा है? तो आप लोग अपने बच्चे को झारखंड सरकारी स्कूल में अगर भर्ती किए हैं, तो यहाँ लिख देंगे जैक बोर्ड हिंदी माध्यम, या फिर डायरेक्ट हिंदी माध्यम लिख सकते हैं, हिंदी माध्यम से। बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ हिंदी हिंदी माध्यम वाला जैक बोर्ड वाला को ही प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही यहाँ पर लिया जाता है। अगला है कॉलम नंबर 19, चयन परीक्षा के लिए माध्यम, यानी कौन सा भाषा से आपका बच्चा जो है वो परीक्षा देगा। तो यहाँ आप लोग टिक करेंगे हिंदी में, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश से में टिक कर देंगे, लेकिन अ, हिंदी हिंदी माध्यम वाला बच्चे ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या टिक कर देना हिंदी। हिंदी में ही आपका पेपर आएगा। अगर इंग्लिश में टिक कर देंगे तो इंग्लिश में आएगा, ठीक है? तो यहाँ गलती नहीं करना है। अगर गलती से यहाँ इंग्लिश में टिक कर दिया हीरो बनने के लिए, तो फिर हो जाएगा पेपर में 0, ठीक है? यहाँ पर आप लोग हिंदी में टिक करेंगे, हिंदी से सवाल आएगा और हिंदी से ही आप लोग एग्ज़ाम देंगे। अगला है, अब 20 नंबर में यहाँ लिखा है, क्या वर्तमान में किसी विद्यालय में अध्ययनरत है या अथवा नहीं? क्या आपका बच्चा किसी स्कूल में अभी पढ़ रहा है या फिर पढ़ना बंद कर दिया है? अगर पढ़ रहा है तो हाँ, अगर नहीं पढ़ रहा है, तो वहाँ लिख देना है नहीं। नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब हुआ कि कोई बच्चा पढ़ने के बाद छोड़ देता है, तो वहाँ पर आप लोग नहीं लिख सकते हैं। अगर अभी पढ़ते हैं, पढ़ ही रहा है किसी स्कूल में, तो हाँ, यहाँ पर हाँ लिख देना है, ठीक है? अगर पढ़ रहा है तो उस विद्यालय का नाम क्या है? अगर पढ़ रहा है, हाँ, यहाँ टिक करेंगे, तो कौन-सा स्कूल में पढ़ रहा है? तो यहाँ स्कूल का नाम लिख देंगे, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जो भी होगा, उस विद्यालय का नाम लिख देंगे। और यहाँ पर कॉलम नंबर 21 में जो दिया हुआ है, कॉलम नंबर 21 में वो भी आप लोग को भर लेना है। कॉलम नंबर 21 में जो लिखा हुआ है, कहाँ गया? कॉलम नंबर 21 में लिखा हुआ है कि छात्र और छात्रा का यहाँ पर पूरा पता लिख देना है, एड्रेस लिख देना है। गाँव, प्रखंड, जिला, पंचायत जो भी पिन कोड नंबर ज़रूरी है। यहाँ पर पिन कोड नंबर ज़रूरी पूछा है, तो पिन कोड नंबर जो भी होगा आप लोग का, आप लोग लिख लेंगे। इस तरह पिन कोड नंबर होता है, तो आप लोग लिख लेना है, ठीक है? और ये 3 पेज हम लोग भर चुके हैं, और ये रहा अंतिम पेज। नहीं, ये तीसरा फॉर्म ही है, उसी उसी पेज में ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हम लोग 21 नंबर तक कर चुके थे ना, तो 21 नंबर तक, अब यहाँ 22 नंबर से लिखा हुआ है, ये तीसरा पेज है, दूसरा पेज हम लोग भर रहे थे, ये तीसरा पेज है। यहाँ 22 नंबर में लिखा हुआ है कि परिवार का एनुअल इनकम, यानी वार्षिक आय कितना है? तो कृषि परिवार से हैं, तो आप लोग यहाँ 85,000 लिख सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा कमाते हैं, जो भी आप लोग का व्यवसाय है, कोई नौकरी वगैरह करते हैं, तो उन लोग अपना इनकम को यहाँ पर लिख देंगे, जो भी सालाना कमाई होता है। लेकिन कृषि वर्ग में आप लोग लिख देना है 85,000 या फिर 90,000, जो भी लिख सकते हैं, इतना में। ठीक है? और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ इस बार जो है थोड़ा नया दे दिया है, और ये अच्छी बात भी है, कॉलम नंबर 27 में, कि झारखंड में बहुत सारे विद्यालय हैं, ये हमारे स्कूल हैं, आश्रम विद्यालय है, तो उसमें से आपका बच्चा कहाँ पर जाएगा? तो आप लोग को स्कूल का नाम भरना होगा एक-एक ठो करके, कि अगर उस स्कूल में अगर पास हो पाए तो वो स्कूल में जाएगा, अगर उस स्कूल में से कम नंबर आया तो दूसरा स्कूल में जाएगा।
यानी कहीं न कहीं उसको जगह मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कौन-सा स्कूल में मिलेगा, ये आप लोग को यहाँ पाँचों का नाम उसको लिख के देना है कि हाँ, इस स्कूल में हम चुन रहे हैं, इसमें से जो भी बच्चा कहीं भी पास होगा तो वहाँ चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 5 स्कूल का नाम आप लोग को चुनना है। झारखंड में कहाँ-कहाँ ईएमआरएस स्कूल है, तो झारखंड के हर जिले में लगभग है, जैसे गिरिडीह में है, धनबाद में है, बोकारो में है, हजारीबाग में है, तो यहाँ पर आप लोग भर लेंगे और हम इसका प्रिंट आउट करके जो हम अगला जो फॉर्म भर के दिखाएँगे उसमें साफ-सुथरा हम लिख के भी दिखाएँगे कहाँ-कहाँ स्कूल है, ठीक है? बाकी आप लोग पता करके यहाँ पर भर लेना है कि कौन-कौन सा स्कूल है आप लोग के आस-पास में, तो पाँचों स्कूल का नाम भर लेना है और कोई भी स्कूल में हो सकता है, कोई भी स्कूल में इस पाँचों में से कहीं भी स्कूल में हो सकता है, जहाँ पर बच्चा कट ऑफ जो सीट जहाँ उसको मिले। ठीक है? ज़्यादा नंबर लाया तो ये वाला जो शुरू में भरेंगे उसी में मिल जाएगा, उससे कम नंबर लाया तो दूसरा नंबर यानी कहीं न कहीं मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पाँचों स्कूल का नाम पूछा गया है, ठीक है? और अगला यहाँ पर जो 24 नंबर में लिखा है यहाँ पर मैं ये यहाँ पर ये जो अभिभावक है वो घोषणा कर रहा है, या जो पेरेंट्स है वो घोषणा कर रहा है तो यहाँ पर मैं यहाँ अभिभावक का नाम लिखना है कि जो जो भी बच्चे का पिता का नाम है या माता का नाम है वो लिखना है और यहाँ पर बच्चा का नाम लिखना है, स्टूडेंट का नाम लिखना है कि वो घोषणा करता है कि यहाँ पर जितना भी आप जानकारी दिए हैं, वो सभी सही है। गलत पाया जाएगा तो वो आपका ज़िम्मेदारी होगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर लिख के बस इतना ही करना है और यहाँ पर ये जो जगह दिख रहा है ना, यहाँ पर ये अभिभावक का पेरेंट्स का साइन या फिर मोहर, साइन भी करना है। साइन मोहर नहीं यानी अंगूठा। कई गार्जियन होते हैं या जो ज़्यादा माताएँ होते हैं उन लोग नाम लिखने नहीं जानते हैं तो वो ठप्पा भी लगा सकते हैं, अंगूठा का निशान भी यहाँ बोला गया है। कुछ भी अथवा में लिखा हुआ है, या तो साइन कीजिए या तो ठप्पा लगाइए, ठीक है? तो ये आप लोग देख चुके हैं फॉर्म को। और इससे अगला अगला पेज है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 पेज का फॉर्म आया हुआ है, उसमें से ऊपर में हमने 3 पेज जो भरा, वो सब भरना है और ये जो लास्ट पेज है, ठीक है? ये लास्ट पेज है, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये जो है, यहाँ लिखा हुआ है ये कार्यालय के लिए है, यानी ऑफ़िस वर्क के लिए है। ऑफ़िस के जो स्टाफ होते हैं या फिर जो भी टीचर होते हैं, वो यहाँ पर भरेंगे और यही आप लोग का एडमिट कार्ड के रूप में आएगा फिर एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है? तो ये आप लोग को कुछ नहीं करना है। लास्ट वाला पेज फिर से बता दे रहे हैं, ये चौथा पेज जो है कुछ नहीं करना है, ये ऑफ़िस के लिए है। ऑफ़िस वाले जो मैनेजर होते हैं या फिर शिक्षक होते हैं, वो भरते हैं। या फिर जो कार्यालय में जाता है, रांची या फिर हज़ारीबाग कहीं भी, वहाँ से ये होकर आता है, ठीक है? तो ये चौथा पेज नहीं करना है, बाकी पेज 1, 2 और 3 अच्छे से भर लेना है और जमा कर देना है अपना नज़दीकी स्कूल में, जहाँ भी आपका नज़दीकी स्कूल पड़ता है, वहाँ आप लोग जमा कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि एकलव्य आश्रम या फिर एकलव्य मॉडल स्कूल का फॉर्म किस तरह भरना है, अच्छे से आप लोग भर लीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। और इसका अगला एक वीडियो हम बनाएँगे जहाँ पर हम एक बच्चा का अच्छा से भर के दिखाएँगे, ठीक है? और डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ ऐसे डाउट हो सकता है कि बच्चा कितना साल का, उसका जन्म तिथि कब होना चाहिए, वो भी हम वहाँ पर क्लियर कर देंगे। फिलहाल तो यहाँ डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि आपका जो बच्चा है, वो 10 से 12 साल का ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ठीक है? इसी के आस-पास में होना चाहिए। यानी अगर देखा जाए तो 2014 या 2016 के बीच में उसका जन्म तिथि होना चाहिए, ठीक है? तो इतना में होगा तो अच्छा से आप लोग भर सकते हैं। बाकी हम भर के दिखा देंगे, अभी के लिए इतना ही। और कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर किसी भी गार्जियन भाई-बहन को अगर ये फॉर्म चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट में तो आप लोग बताएँगे, हम उसको दे देंगे। आप लोग को भरना है, कम समय है तो इसमें इतना कम समय में भर के आपको जमा करना है। अगर आप लोग को कहीं से नहीं मिल रहा होगा तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए कि फॉर्म चाहिए इस तरह, तो हम फॉर्म आप लोग को दे देंगे। आप लोग अपना हम अपना ये टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल में आप लोग को भेज देंगे, ठीक है? तो ये था, आज के लिए इतना ही। अच्छे से भरिए और जमा कर दीजिए फॉर्म को।